हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नेहा है और मैं स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। आज के इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 सितंबर 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। इन डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पर हर एक एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पर फ्रेज बाय फ्रेज ब्रेक किया जाता है और हर एक फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरी, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन भी एक्सप्लेन की जाती है। सबसे खास बात, वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी होते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से दोस्तों, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो और उस सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें। और हाँ, जब आपको मीनिंग समझ आ जाए तो उस सेंटेंस को 2 बार थोड़ा लाउडली पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला एडिटोरियल। आज के पहले एडिटोरियल का टाइटल है स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑन लेजिस्लेशन बाय महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। कानून की आत्मा, धार्मिक धर्मांतरण पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कानून पर। सब टाइटल है एनी अटेम्प्ट टू पुलिस फेथ विल रिजल्ट इन हाई हैंडेडनेस। आस्था पर पहरा देने के किसी भी प्रयास का परिणाम तानाशाही होगा। यहाँ पुलिस का मतलब पुलिस स्टेशन वाली पुलिस नहीं है, बल्कि निगरानी करना या कंट्रोल करना है। और हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है तानाशाही या मनमानी करना। चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। Legislation passed by Maharashtra and Chhattisgarh recently on religious conversions। हाल ही में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ द्वारा धार्मिक धर्मांतरण पर पारित कानून मिसलीडिंगली क्लेम्स टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भ्रामक रूप से धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करने का दावा करते हैं। यहाँ मिसलीडिंगली का मतलब है धोखे से या गुमराह करते हुए, बट इफेक्टिवली डज द ऑपोजिट, लेकिन वास्तव में इसके विपरीत काम करते हैं। लॉज मेड बाय बोथ स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ फेथ। दोनों राज्यों द्वारा बनाए गए कानून व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं थ्रू रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट, पब्लिक डिस्क्लोजर, राज्य से पूर्व अनुमति और सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के माध्यम से। पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब सबके सामने जानकारी देना। एंड बाय शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द अक्यूज्ड, और सबूत का भार आरोपी पर डालकर। बर्डन ऑफ प्रूफ एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है ये साबित करने की जिम्मेदारी कि कोई निर्दोष है। These states now join at least 10 others। ये राज्य अब कम से कम 10 अन्य राज्यों में शामिल हो गए हैं in having detailed legal restrictions, जिनके पास विस्तृत कानूनी प्रतिबंध है on an individual's right to practice and profess any religion of their choice। किसी भी व्यक्ति के अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार पर। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज को खुलेआम मानना या स्वीकार करना। इट इज़ ट्रू दैट द स्टेट हैज़ अ ड्यूटी। ये सच है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सभी नागरिकों को बल और धोखाधड़ी से बचाए। बट व्हेन दैट प्रिंसिपल इज अप्लाइड, लेकिन जब उस सिद्धांत को लागू किया जाता है टू टेस्ट वेदर अ पर्सन्स रिलीजियस फेथ इज एन आउटकम ऑफ क्रिमिनल फॉर्स और फ्रॉड, ये जांचने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था आपराधिक बल या धोखाधड़ी का परिणाम है, तो यह सर्वोत्तम इरादों के बावजूद एक अराजक अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। कियोटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त या बहुत ही कंफ्यूजिंग। वॉट गोज ऑन इन अ पर्सन्स माइंड सच एज मैटर्स ऑफ फेथ, किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, जैसे कि आस्था के मामले, ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं है। इंटायरिटी मतलब पूरी तरह से। एंड एनी अटेम्प्ट टू पुलिस फेथ विल इनवेरिएबली लीड टू हाई हैंडेडनेस, और आस्था पर नियंत्रण करने का कोई भी प्रयास हमेशा तानाशाही को जन्म देगा। इनवेरिएबली मतलब हमेशा या पक्के तौर पर।
A batch of petitions challenging these laws has been pending before the Supreme Court of India. इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है एंड द फाइनल स्टेटस ऑफ द न्यू लॉज इन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नए कानूनों की अंतिम स्थिति will also be linked to the final determination of the constitutionality of such laws by the court. न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों की संवैधानिकता के अंतिम निर्धारण से भी जुड़ी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब है कि कोई कानून संविधान के अनुसार सही है या नहीं। Meanwhile, the laws will disturb social order and harmony. इस बीच ये कानून सामाजिक व्यवस्था और सद्भाव को बिगाड़ेंगे। Harmony मतलब तालमेल या शांति। Achieving the exact opposite of what they purportedly set out to do, और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें कथित रूप से बनाया गया था, उसका ठीक उल्टा परिणाम देंगे। Purportedly का मतलब है कथित रूप से या जैसा दावा किया गया हो। The provisions are harsh, intrusive and authoritarian. प्रावधान कठोर, दखल देने वाले और सत्तावादी हैं। Intrusive मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ में बेवजह दखल दे और अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही वाला रवैया। Under the Maharashtra law, महाराष्ट्र कानून के तहत, a person intending to convert must give 60 days notice. धर्म परिवर्तन का इरादा रखने वाले व्यक्ति को 60 दिन का नोटिस देना होगा and seek prior permission from a designated authority और एक नामित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी. Conversion must be registered within 25 days. धर्मांतरण को 25 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए और it will be treated as null and void. अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा. Null and void एक बैंकिंग और लीगल जार्गन है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से रद्द या जिसकी कोई कानूनी वैल्यू ना हो। The authority will publish the notice locally. प्राधिकारी नोटिस को स्थानीय स्तर पर प्रकाशित करेगा, including at the relevant ग्राम पंचायत, जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत भी शामिल है, inviting objections within 30 days और 30 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करेगा। If objections are received, the authority may direct police to conduct an inquiry. यदि आपत्तियां प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पुलिस को जांच करने का निर्देश दे सकता है। The Chhattisgarh legislation also has similar provisions. छत्तीसगढ़ के कानून में भी इसी तरह के प्रावधान हैं, but additionally exempts reconversion to one's ancestral religion from its purview. लेकिन इसके अतिरिक्त ये अपने पैतृक धर्म में वापसी को इसके दायरे से मुक्त रखता है। Exempts मतलब छूट देना, ancestral मतलब पैतृक या पूर्वजों का, और purview का मतलब होता है दायरा या सीमा। Even community religious gatherings can attract provisions of the Chhattisgarh law. यहाँ तक कि सामुदायिक धार्मिक समारोह भी छत्तीसगढ़ कानून के प्रावधानों के घेरे में आ सकते हैं, which replaces a 1968 law made by Undivided मध्य प्रदेश, जो अविभाजित मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए 1968 के कानून की जगह लेता है। Anti-conversion laws are premised on a lack of agency of the individual. धर्मांतरण विरोधी कानून व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा की कमी पर आधारित है and driven by an ideological framework that links nationality to faith, और एक ऐसे वैचारिक ढांचे द्वारा संचालित होते हैं जो राष्ट्रीयता को आस्था से जोड़ता है। In a less passionate and more reasonable framing, अगर हम कम भावनात्मक और अधिक तार्किक नजरिए से देखें तो किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अलग नहीं है from their decision to change their passport, political affiliation और place of residence, उनके पासपोर्ट, राजनीतिक संबद्धता या निवास स्थान बदलने के निर्णय से। Affiliation मतलब जुड़ाव या संबंध, which all are legal, जो सभी कानूनी है। In any case, religions have no basis in verifiable scientific facts. वैसे भी धर्मों का सत्यापन योग्य वैज्ञानिक तथ्यों में कोई आधार नहीं है। Verifiable मतलब जिसे साबित किया जा सके। And propagation of religion, a constitutionally guaranteed right, और धर्म का प्रचार जो एक संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार है, propagation मतलब प्रचार प्रसार, can easily be misrepresented as fraud. उसे आसानी से धोखाधड़ी के रूप में गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। Misrepresented मतलब गलत तरीके से दिखाना। By seeking to resolve a problem that does not exist, एक ऐसी समस्या को हल करके जिसका अस्तित्व नहीं है, the भारतीय जनता पार्टी is serving only its own narrow political interests. भारतीय जनता पार्टी केवल अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति कर रही है। Narrow मतलब छोटी सोच या संकीर्ण। तो दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल की टोन की बात करें तो ये पूरी तरह से क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक है। ऑथर ने सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों की कड़ी निंदा की है और इसके लिए हार्श, इंट्रूसिव और अथॉरिटेरियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो साफ दिखाता है कि ऑथर इन कानूनों के सख्त खिलाफ है।
अब दूसरे एडिटोरियल पर चलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। क्या आपको भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद करने में प्रॉब्लम होती है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप एक बहुत ही यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिससे आप जो भी एक बार सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय ये आपसे वो चीज रिवाइज करवाता है। इससे ओवर टाइम आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सीखी हुई चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है गोइंग डाउनहिल ऑन द ईरान वॉर यूएस स्ट्रैटेजी, पतन की ओर ईरान युद्ध और अमेरिकी रणनीति पर। गोइंग डाउनहिल एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज का लगातार खराब होना। सबटाइटल है अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान विल ओनली मेक मैटर्स वर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान पर जमीनी हमला संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्थिति को और खराब ही करेगा। इन्वेजन का मतलब होता है हमला या आक्रमण। आइए इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड सेवरल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई विरोधाभासी बयान दिए हैं। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब अपनी ही बात को काटने वाला। एवर सिंस द यूएस एंड इजराइल अटैक्ड ईरान ऑन February 28, जब से 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू टेक एनीथिंग दैट ही सेज अबाउट द वॉर सीरियसली, जिससे युद्ध के बारे में उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना मुश्किल होता जा रहा है। In the early days, he insisted that the conflict would end soon. शुरुआती दिनों में उन्होंने जोर देकर कहा था कि संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। But it has now entered its second month. लेकिन अब ये अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। On March 21, he threatened to strike Iran's power plants in 48 hours. 21 मार्च को उन्होंने 48 घंटे में ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की धमकी दी, जब तक कि तेहरान हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से नहीं खोल देता। स्ट्रेट एक जियोग्राफी टर्म है जिसका मतलब होता है पानी का एक सकरा रास्ता जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। द वाटरवे रिमेन्स अंडर ईरानियन कंट्रोल। जल मार्ग ईरान के नियंत्रण में बना हुआ है। एंड मिस्टर ट्रंप हैज एक्सटेंडेड हिज डेडलाइन ट्वाइस। और मिस्टर ट्रंप ने अपनी समय सीमा 2 बार बढ़ा दी है। Despite his repeated claims that US forces destroyed Iran's military capabilities, उनके बार-बार के दावों के बावजूद कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दिया है, तेहरान continues to attack US bases in the Persian Gulf and Israel. तेहरान फारस की खाड़ी और इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना जारी रखे हुए है। Last week, US media reported, पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया ने बताया दैट एन ईरानियन स्ट्राइक एट द प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक ईरानी हमले ने डैमेज्ड एन एलीट E-3 सेंट्री AWACS एयरक्राफ्ट, एक एलीट E-3 सेंट्री आवाक्स विमान को नुकसान पहुंचाया। AWACS एक मिलिट्री जार्गन है जिसका फुल फॉर्म एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो हवा में रेडार का काम करता है। एंड सेवरल KC-135 एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स और कई KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों को भी नुकसान पहुंचाया। मिस्टर ट्रंप नाउ सेज दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज इन टॉक्स विद ईरान। मिस्टर ट्रंप अब कहते हैं कि उनका प्रशासन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है एंड अ डील इज पॉसिबल, और एक समझौता संभव है। बट ईरान सेज दैट इट हैज़ गॉट अ US प्रपोजल टू एंड द वॉर। लेकिन ईरान का कहना है कि उसे युद्ध समाप्त करने के लिए एक अमेरिकी प्रस्ताव मिला है एंड हैज़ मेड इट्स काउंटर प्रपोजल, और उसने अपना जवाबी प्रस्ताव दिया है। काउंटर प्रपोजल मतलब सामने वाले के ऑफर के बदले अपना ऑफर देना। द US wants ईरान टू अबैंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे। अबैंडन मतलब छोड़ देना। लिमिट इट्स मिसाइल प्रोग्राम एंड रीओपन द स्ट्रेट। अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे और जल डमरू मध्य को फिर से खोले। तेहरान डिमांड्स वॉर रेपरेशंस। तेहरान युद्ध के हर जाने की मांग करता है। रेपरेशंस मतलब किसी नुकसान की भरपाई या हर जाना। गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स एंड एन एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। भविष्य के हमलों के खिलाफ गारंटी और सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने की मांग करता है।
Amid disputed claims about the talks, बातचीत के बारे में विवादित दावों के बीच, the US is also sending more combat troops to West Asia. अमेरिका पश्चिम एशिया में और अधिक लड़ाकू सैनिक भी भेज रहा है, in preparation for a possible ground attack, संभावित जमीनी हमले की तैयारी के लिए। मिस्टर ट्रंप appears to have no easy exit. मिस्टर ट्रंप के पास बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। The Strait of Hormuz was open before he launched the war. उनके युद्ध शुरू करने से पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला था। Ending the conflict now while the waterway remains under Iranian control would seem like a defeat. अब संघर्ष को समाप्त करना जबकि जलमार्ग ईरान के नियंत्रण में है, एक हार की तरह लगेगा। The US had a robust military footprint in the region. अमेरिका की इस क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति थी। रोबस्ट मतलब बहुत ही मजबूत, और फुटप्रिंट का यहाँ मतलब है उनका प्रभाव या मौजूदगी। Today most American bases in the Gulf have been battered. आज खाड़ी में अधिकांश अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। बैटर्ड का मतलब है बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देना। In Iran, Ayatollah Ali Khamenei's assassination voided his fatwa against the nuclear bomb. ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या ने परमाणु बम के खिलाफ उनके फतवे को अमान्य कर दिया। Voided मतलब अमान्य या रद्द कर देना। And its parliament is considering withdrawing from the nuclear non-proliferation treaty. और वहाँ की संसद परमाणु अप्रसार संधि से हटने पर विचार कर रही है। Crude prices under $80 a barrel before the war. कच्चे तेल की कीमतें जो युद्ध से पहले $80 प्रति बैरल से कम थीं, अब $114 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रही हैं। Hovering मतलब आसपास मंडराना या स्थिर रहना। Iran, which was under heavy sanctions, is making more money now because of the wartime sanctions relief. ईरान जिस पर भारी प्रतिबंध लगे हुए थे, अब युद्धकालीन प्रतिबंधों से राहत के कारण अधिक पैसा कमा रहा है। This war is already a disaster for the US. ये युद्ध पहले से ही अमेरिका के लिए एक आपदा है। And Mr. Trump would worsen it by sending ground troops. और मिस्टर ट्रंप जमीनी सैनिक भेजकर इसे और बदतर कर देंगे। The US has not mobilized enough combat troops. अमेरिका ने पर्याप्त लड़ाकू सैनिकों को नहीं जुटाया है। Mobilized मतलब इकट्ठा करना। To launch a large-scale ground invasion. बड़े पैमाने पर जमीनी हमला करने के लिए। Many argue that the US could try to seize some islands in the Gulf for leverage. कई लोगों का तर्क है कि अमेरिका फायदा उठाने के लिए खाड़ी के कुछ द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। सीज मतलब जबरदस्ती कब्जा करना और लेवरेज का मतलब होता है दबाव बनाने की शक्ति या फायदा। But any attack would be extremely risky for both troops and the global economy. लेकिन कोई भी हमला सैनिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद रिस्की होगा। मिस्टर ट्रम्प्स एस्केलेटरी रेटोरिक, मिस्टर ट्रंप की भड़काऊ बयानबाजी। एस्केलेटरी मतलब तनाव को और बढ़ाने वाला और रेटोरिक मतलब नेताओं की भाषणबाजी। इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू स्ट्राइक ईरान सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने की धमकियां शामिल हैं, ओनली अंडरस्कोर्स हिज डेस्परेशन, केवल उनकी हताशा को रेखांकित करती है। अंडरस्कोर्स मतलब किसी बात पर जोर देना और डेस्परेशन मतलब हताशा या बेबसी। Instead of digging deeper into the hole he has put himself in, अपने को जिस गड्ढे में उन्होंने डाल लिया है उसे और गहरा खोदने के बजाय, digging deeper into the hole एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपनी ही मुसीबत को और बढ़ाना। He must start looking for a way out. उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। A ground attack would close even the few remaining off-ramps he has. एक जमीनी हमला उनके पास बचे हुए कुछ बाहर निकलने के रास्तों को भी बंद कर देगा। ऑफ रैम्प्स का मतलब होता है किसी बुरी स्थिति से बचने या बाहर निकलने का रास्ता। तो दोस्तों, इस दूसरे एडिटोरियल की टोन की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल और एनालिटिकल दोनों है। ऑथर ने अमेरिका की खराब रणनीति की कड़ी आलोचना की है और फैक्ट्स के साथ बहुत ही डीप एनालिसिस किया है कि कैसे अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़। क्या आप अपनी डेली एडिटोरियल वोकैबुलरी को टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारा एडिटोरियल वोकैबुलरी लीग क्विज, जो टेलीग्राम पर डेली शाम 7 बजे लाइव होता है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। जी हाँ, इसमें मंथली लीग्स होते हैं, आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर वोकैब लीग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।